हेलो पीपल। सो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं एंड अब एक ये सीरीज़ चलाते हैं जिसमें हर एक बुक मतलब मेजर मेजर जो बुक्स हैं हमारी उनको लेके कि उसमें क्या क्या चैप्टर्स आपको सबसे पहले रिवाइज़ करने हैं। मान लो अभी मेरा एग्ज़ाम आ रहा होता, ठीक है, 15 दिन बाकी हैं और मेरे को रिवाइज़ करनी है पॉलिटी। तो मैं पूरी नहीं रिवाइज़ करता। बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे पूरी पढ़ के बैठे होंगे, अच्छा है, पूरी अच्छी बात है, पूरी पढ़ ली आपने, लेकिन पहली बात पढ़नी लिमिटेड थी, ठीक है, एंड लिमिटेड भी पढ़ी है। अब उसमें से भी लिमिटेड चैप्टर्स ही करने हैं जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट होते हैं। कोचिंग्स वाले या एजुकेटर्स क्या करते हैं ना यार, यूट्यूब पे सभी बता देते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको अपनी इमेज की पड़ी होती है कि अगर वहाँ से आ गया ना कोई क्वेश्चन तो वो कह सकें कि देखो ये चैप्टर बताया था यहाँ से आ गया। बट मेरे को ऐसा कोई लोड नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस पे नोटिस किया है इतने टाइम में, जितने भी अटैम्प्ट्स मैंने दिए हैं, कि कौन कौन सी चीज़ें किस बुक से किस सब्जेक्ट से मतलब चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा आने के, राइट। सो अगर मतलब ये वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है आपको, ये तो रिवाइज होना ही चाहिए। उसके बाद आप दूसरी बुक उठाओ जिसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बाकी सब सारे सब्जेक्ट्स का, उसमें से वो करना। फिर वो सब हो जाए, आपका सारे सब्जेक्ट्स हो जाएं, तब जाके इसमें जो फिर बाकी चीज़ें बची हुई हैं आप वो रिवाइज़ कर लेना। वैसे मेन तो होता ही है कि जो पढ़ा है वो सभी रिवाइज होना चाहिए, बट एग्ज़ाम के टाइम पे ये है कि जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चांसेस है वो करेंगे। तो देखते हैं अपन, स्टार्टिंग से मेरी बुक है ये। तो यहाँ पे मैंने यार वो केसेस वगैरह लिखे हुए हैं सारे, जैसे बेरुबरी यूनियन केस था, केशवानंद भारती केस, मंडल इंदिरा सोनी केस, ठीक है, मिनेरवा मिल्स केस। तो ये सब काफ़ी बार आ जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे इनके पेज नंबर लिखे हैं। जब मैं पढ़ता था ना किताब, तभी मैं जैसे जैसे मैं चैप्टर्स पढ़ता जा रहा था मेरे को यहाँ पे केस मिल रहे थे और मेरे को समझ आ रहा था कि PYQs में भी आ रहे हैं तो आ सकते हैं। तो मैं क्या करता था, यहाँ स्टार्टिंग में आके केस का नाम लिखा और मैंने पेज नंबर लिखा। जैसे ये IR सेलो केस है तो 7.26 लिखा है, तो मैं 7.26 पेज नंबर पे जाऊँगा एंड वहाँ पे मेरे को एक केस मिल जाएगा, तो मैं इंस्टेंटली यहाँ से पढ़ लेता था डायरेक्टली। तो मेरा एक वो हो गया था, जैसे कंट्रोल F दबा के सर्च करना पड़ता है ना सॉफ्ट कॉपी में, यहाँ पे तो वो ऑप्शन है नहीं। तो वो मेरा ये था, यहाँ पे आया कोई केस मेरे को देखना है, कुछ करना है उसमें, ठीक है। SR बोमई केस 16.9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें तो ये आप ऐसे कर सकते हो अगली बार से पढ़ाई करो तो, राइट। एंड ये सब जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगते थे मैं लिखता। अब डायरेक्टली आते हैं इंडेक्स पे, कोई ज़्यादा कट नहीं होगा इस वीडियो में, हाँ, एकदम रॉ जो मेरे को लगता है। तो फर्स्ट चैप्टर तो बिल्कुल अवॉइड कर दो आप, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कट, ये नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको करना है। या एक काम करते हैं, इंडेक्स से नहीं चलते हैं अपन, चैप्टर वाइज चलते हैं, पलटते पलटते। थोड़ी बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो बट चीज़ें समझ तो आएंगी। तो यार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने देखो पढ़ रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, लेकिन मैं इसको कभी रिवाइज नहीं करता था, सिर्फ पहली बार पढ़ा तभी पढ़ा था, उसके बाद कुछ नहीं। तो ये कुछ काम नहीं आएगा ज़्यादा, क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा है, बट उसको पढ़ने में टाइम मत देना। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चैप्टर 2 करना है, चैप्टर 2 करो आप पहले। अगर रिविजन करनी है तो यहाँ से शुरू करो, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर 3 साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये करना है, ज़रूर करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है वहाँ लिखते जाया करो, जैसे मैंने लिख रखी हैं 12 शेड्यूल्स, 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये आपको PYQ से ही समझ आती हैं क्या क्या आ रहा है। एंड जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है वो भी, तो ये हो गया चैप्टर 3। एंड ऐसे करके आप, जैसे मैं नोट्स नहीं बनाता था, तो मेरी आदत नोट्स बनाने की नहीं थी कि अलग कोई नोटबुक ली मैंने उसमें पॉलिटी के नोट्स बनाए, तो मेरा ऐसे ही चलता था। कहीं मैंने ऊपर लिख रखा है, कहीं मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 9th 10th 100th, जो मेरे को लगता है आ सकते हैं। तो अपनी ही लैंग्वेज में अपने ही निमोनिक्स के तरीके से कैसे मैं उसको याद रखता हूँ और वो किस जगह पे इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वो सब लिखा हुआ था। अब जैसे फिलोसॉफिकल पार्ट है, उसके 2 पार्ट हैं, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, मतलब ये फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ये भी कहीं एक बार आया था किसी PYQ में। सो ऐसे मैंने चीज़ें करी हैं, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर करना है एंड आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बट सारे नहीं हैं, तो मैं इनको यहाँ से नहीं पढ़ता था। मैं जब चैप्टर्स चल रहे होते थे ना, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला चैप्टर आएगा तो वहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल वो किस में है, तो मैं वहाँ से करता था। और फिर वहाँ से जब हो गए तब मैंने ये टेबल देखी, तो जो जो मैंने यहाँ पे सर्कल कर रखे हैं, स्क्वायर कर रखे हैं, तो ये वाले मैंने याद कर रखे थे। तो ऐसे आपको सारे याद करने ज़रूरी नहीं है, बट आपको एक फ़ील आ जाती है कौन से इंपॉर्टेंट है। एंड यार
ईयर बाय ईयर पॉलिटी की वेटेज कम होती जा रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अब पॉलिटी को उतना फोकस नहीं कर सकते जितना पहले करते थे, राइट। हाँ, पार्ट्स ज़रूर आपको याद रखने हैं। आप आर्टिकल्स करो ना करो, जो पार्ट्स हैं कि पार्ट 1 में कौन क्या चीज़ है, पार्ट 2 में क्या चीज़ है, पार्ट 6 में, ठीक है। चैप्टर्स भले ही ना याद करो, हो जाते हैं तो ठीक है, बट पार्ट्स आपको ज़रूर याद होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। डायरेक्टली इस टेबल पे ही आना चाहिए आपको इस चैप्टर में। सारे पार्ट्स आप करो, आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। मेरे को सब याद रहते थे उस टाइम। एंड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जैसे जैसे जिस जिस चैप्टर में से आए थे मैंने वहाँ से किए थे, यहाँ से नहीं किए थे। तो इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये वाली टेबल, ये क्योंकि पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा आते हैं, राइट। एंड ये शेड्यूल, पार्ट्स दूसरा शेड्यूल, ये दो टेबल, वो पार्ट्स वाली एंड ये शेड्यूल वाली। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, सेवन्थ शेड्यूल क्या क्या है। जैसे सेवन्थ शेड्यूल आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए कि डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, राइट। 8th 9th 10th 12th शेड्यूल तक। तो एक वो पार्ट्स वाली टेबल, एक ये शेड्यूल वाली टेबल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड ये तीसरी टेबल, 3 टेबल इस चैप्टर की दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस चैप्टर की नहीं बल्कि इस बुक की। अब सोर्सेज, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फीचर कहाँ से लिया है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, सोर्सेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। पहला हो गया पार्ट्स, दूसरा शेड्यूल, तीसरा सोर्सेज, यहाँ पे 3 करनी है। एंड फिर चैप्टर 4 भी करना है आपको पूरा बाय हार्ट। ये तो आपको याद ही होना चाहिए, प्रेम्बल ऐसे कैसे यहाँ से यहाँ तक, एंड उसके फीचर्स। एंड अब थोड़ा जल्दी चलते हैं, नहीं तो एक एक चैप्टर में इतना टाइम देंगे तो हो लिया काम। चैप्टर 4 करना है अच्छी तरह, चैप्टर 5 करना है। अभी आपको लग रहा होगा सारे ही करने हैं, बट स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट है यार, स्टार्टिंग के सारे करने हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसको आप अवॉइड करना अफोर्ड कर सकते हो कि अगर आप ये ना करना चाहो तो, क्योंकि इसमें याद करने की रटने की काफ़ी चीज़ें हैं यार, कि कब कौन सा कमीशन आया, क्या किया, एंड फिर ये वाली चीज़ें पूरी इसमें ईयर वाइज चीज़ें हैं। तो मैं तो करता था, लेकिन अगर आपको ज़्यादा याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो अवॉइड कर सकते हो। और ये सब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके, राइट। ये कर लेना, ये वाली जो टेबल है आर्टिकल्स वाली, आर्टिकल 1 में क्या है, 2, 2A, 3, 4, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद होनी चाहिए। सिटीजनशिप, इसको अवॉइड करो, इसको कैंसिल करो, ये नहीं करते। इसमें भी याद करने की काफ़ी चीज़ें हैं और क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। इसको रिवीजन में नहीं लेंगे हम, मतलब पहली प्रायोरिटी में नहीं लेंगे, जब सब कुछ हो जाएगा तब आके कर सकते हैं। तो मैं तो इसको नहीं करता था। हाँ, बट सिटीजनशिप में मैं पूरे चैप्टर नहीं करता था, बट मैं टेबल कर लेता था कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में क्या है, किसी तरह नेमोनिक्स बना के कुछ बना के वो आर्टिकल्स याद कर लो। ये टेबल इंपॉर्टेंट है बस चैप्टर में। फंडामेंटल राइट्स दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है और करना भी है अच्छी तरह, क्योंकि एक चीज़ को मैं बताऊँ ना, पॉलिटिक्स अगर क्वेश्चन आने वाला है तो 99% डेफिनेट चांसेस है कि इस चैप्टर से आने वाला है। तो भले ही बड़ा है, करना पूरा है अच्छी तरह। ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए, मतलब इस चैप्टर में तो एक एक चीज़ A to Z, क्योंकि हमें पता है कि डेफिनेट है एक क्वेश्चन आना, 2 क्वेश्चन आना, तो एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है, कोई कंसेप्ट हो, कोई टेबल हो, कुछ भी नहीं। जो जो मैं पढ़ता जा रहा हूँ सब करना है। आप बस देख लो कि मैंने क्या क्या चीज़ें अंडरलाइन की थी, क्या क्या कर रखा था। एक एक जो निटिग्रिटीज़ होती है ना यहाँ पे छोटी छोटी, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। इनफैक्ट ये भी आपको याद होने चाहिए कि ये सब आ रहे हैं अगर हमारे आर्टिकल 21 में, तो वो क्या क्या चीज़ आ रही हैं, वो ऑप्शंस देके मल्टीपल सिनेरियोज क्रिएट कर सकता है, 1 and 2, 2 and 3, राइट। तो वो आपको ध्यान रखना है। ये पूरा चैप्टर करना है एंड ये आर्टिकल्स भी आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह, राइट। ये हो गया हमारा एक मेजर चंक हो गया। अब हमारा ये होता है मेरा पहला ब्लॉक, अभी तक मैंने जो किया ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ी शांति। अब जो चैप्टर्स आ रहे हैं ना वो छोटे छोटे हैं, DPSP, अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इतना हो गया ना, तो आपका काफ़ी एक मेजर पार्ट हो गया पॉलिटी का। एंड अब आते हैं DPSP, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ब्लॉक DPSP करना है आपको अच्छी तरह। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स वगैरह याद करने थोड़े मुश्किल होते हैं, बट
करने पड़ेंगे यार, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 44 हो गया, 97 हो गया, ठीक है। ये चैप्टर भी आपको कंप्लीट करना है, डिफरेंसेस टेबल वाली, एंड ये आर्टिकल्स भी सारे नहीं, इंपॉर्टेंट जो आपको लगते हैं। अब मेरे को कैसे पता चला यार कि आर्टिकल 44 करना है? तो मैंने देखा याद करना ईजी है, एक तो न्यूज़ में भी रहता है थोड़ा, ठीक है। दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो मैंने नेमोनिक्स ऐसा बना लिया था 44 कि 4 भी सेम है और दूसरा नंबर भी सेम है, दूसरी डिजिट भी सेम है, 4 यूनिफॉर्म। तो मैंने इसे याद किया, तो मेरे को ये याद करना ईजी है, तो कर लिया मैंने। एक क्या जाता है, अगर कहीं पे भी आएगा तो एलिमिनेट करने में तो आसानी होगी ना, राइट। और दूसरी, अगर कहीं कोई क्वेश्चन आया वो मेरे से नहीं हुआ तो मैंने उसको याद कर लिया, उसको यहाँ मार्क कर लिया, दैट इज़ द थिंग। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये भी करना है पूरा, राइट। छोटा सा चैप्टर है, कंप्लीट। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी तरह करना है ये, एंड ये छोटा सा है, इसमें यही तीनों चीज़ें इसमें मतलब किस मेजॉरिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सिंपल मेजॉरिटी में कौन सी चीज़ें आती हैं, मतलब लिस्ट पे एक ध्यान दे लेना है, ठीक है। जैसे ओके, मैंने यहाँ पे एक वो भी बनाया था अपने लिए कि इसको मैं जब भी देखूँ याद हो जाए, या ये मेरे सामने लगा हो टेबल पे कि सिंपल मेजॉरिटी में ये सारी चीज़ें आई, स्पेशल मेजॉरिटी में सिर्फ ये है, ठीक है। एंड बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स उसमें ये है। तो अगर मैंने ये वाला पार्ट याद कर लिया एंड ये याद कर लिया तो बाकी सारी चीज़ें इसी में आ रही हैं, या कोई भी दो याद कर लो, तीसरा तो ऑटोमेटिकली जो बच गए वही हैं। मैं इसको याद कर लेता था और जो बच गए वो सिंपल मेजॉरिटी से, दैट्स द थिंग। एलिमिनेशन में तो हेल्प करता है। तो ये एक पेज से मेरा वो हो जाता था, क्या कहते हैं, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला पूरा चैप्टर, मेरे को ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी करना है अच्छी तरह, काफ़ी अच्छी तरह। इसका भी मैंने एक पेज में कहीं नोट्स बनाए हुए थे, मतलब वो मेरे को भी याद नहीं आ रहा, मतलब काफ़ी अच्छे थे वो, मैंने कुछ ट्रांसपेरेंट पेपर यूज़ करके किया था, अभी हो सकता है आगे मिलेंगे, राइट। इनको याद करना है, ये आपको याद करना है कौन से केस में क्या आया था, वो सब, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकंड ब्लॉक। ये अब अपना काफ़ी मेजर चंक कंप्लीट हो गया, यहाँ से मेजर थिंग्स आती हैं पेपर में। अगर इतना भी हो गया ना और बाकी कुछ नहीं कर पा रहे आप, तो ये मान लो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 50% उनमें से पॉलिटी के ही आपसे आराम से हो जाएंगे, राइट। लेकिन इसके आगे भी हमें जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अब भी बाकी रहती हैं, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है यार अभी हमें, पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं करना, फेडरल सिस्टम, मतलब ये पूरी जो पार्ट 2 में जो भी चैप्टर्स दिए हुए हैं इसमें आपको सिर्फ एमरजेंसी प्रोविजंस करने हैं, ठीक है, राइट। चैप्टर 16, तो अब अपन डायरेक्टली इसी पे चलते हैं। ये रहा एमरजेंसी प्रोविजंस, इसके भी मेरे नोट्स ऐसे थे, मतलब पहली बार पढ़ने पे नहीं बने, मतलब मैंने एक दो बार पढ़ा, फिर मेरे को लगा पूरा मेरे को चैप्टर पढ़ना पड़ता है और चीज़ें थोड़ी कुछ ऐसी हैं जो मैं कम शब्दों में लिख के मेरे को याद हो सकती हैं, पूरा कंसेप्ट याद आ सकता है, तो मैं ऐसे करता था। मैंने ये नोट्स बनाए, ये हुए एंड ये हो गया, मतलब मेरे को देख के ही चीज़ें याद आ जाती हैं ना, मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें कि ऊपर क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, उससे कुछ याद हो सकता है। कुछ मैंने एरोज़ बनाए हैं, उससे कुछ चीज़ें याद हो सकती हैं, जैसे कि एक टेबल से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं, तो मेरे को ज़्यादा वर्ड्स नहीं पढ़ने हैं बुक में लाइन बाय लाइन, सिर्फ एक टेबल से मेरा सब हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें मैं सजेस्ट करूँगा आप बनाओ, ये रिविज़न में लास्ट में हेल्प करती हैं, राइट। तो इससे मेरा पूरा इमरजेंसी हो गया। आपने अगर नहीं बनाया, आपको पूरा पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है, राइट, फुल इमरजेंसी पढ़ना है, और इसमें जितनी भी टेबल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक और चीज़, इनसे अलावा ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि मैक्सिमम टाइम में इमरजेंसी कहाँ लगी है, फर्स्ट टाइम कहाँ लगी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगी है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो सारी चीज़ें, मतलब मैंने पूरे इतना चैप्टर पढ़ा, अच्छी तरह नोट्स बनाए, बट मुझे याद है एक बार क्वेश्चन आ गया था कहीं कि मैक्सिमम टाइम्स कहाँ लगी है, एंड वो मणिपुर था, एंड मैं ऑप्शन नहीं मार्क कर पाया था। बट वो सारी चीज़ें दी हैं इस बुक के लास्ट में, अपेंडिक्स में, तो मैं अभी बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में अपेंडिक्स में भी क्या क्या चीज़ें करनी है। पूरा अपेंडिक्स काफ़ी बड़ा है, वो सब नहीं करने हैं यहाँ पे, लिमिटेड जो आर्टिकल्स आपको याद होते हैं इंपॉर्टेंट हैं। वैसे इमरजेंसी में तो सारे इंपॉर्टेंट है, आई विल सजेस्ट सारे कर लो।
राइट। अब ये हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक ही चैप्टर करना था पीछे वाली यूनिट में हमें। अब इस यूनिट में हमें करना है क्या, हमें प्रेसिडेंट करना है, प्रेसिडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाइस प्रेसिडेंट करना है, प्राइम मिनिस्टर करना है, ये भी करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट कमिटीज़ छोड़ सकते हैं, पार्लियामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ करनी है, एंड हमें सुप्रीम कोर्ट करना है, एंड बस यही करना है, राइट। तो मैं दिखाता हूँ करना क्या है। अब आप इसके बाद डायरेक्टली जाओगे पार्लियामेंट पे, जैसे मैंने यहाँ बुक मार्क भी लगा रखे हैं वो इसी काम के लिए। अब मैं डायरेक्टली गया पार्लियामेंट पे, क्यों, इससे पहले भी करने हैं कुछ चैप्टर्स, लेकिन क्या है पार्लियामेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा इनमें, मतलब इन्वेस्ट भी नहीं करना चाह रहा इनमें, मैं सबसे पहले उनमें इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा है और डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। तो पहली यूनिट में ऐसा चैप्टर था फंडामेंटल राइट्स, राइट। अब है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में हम गए, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स वगैरह बना रखे हैं जो जिनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, तो मैं डायरेक्टली यहीं से एक बार रीडिंग ले लूँगा, समझ जाऊँगा, फिर मैं रिवाइज करने चलूँगा पूरे पार्लियामेंट को। अब मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूँगा, अगर मैंने पढ़ रखा है पहले अच्छे से तो मेरे को चीज़ें देखते ही याद आ जाएगा कहाँ पे क्या छोटी मोटी निटिग्रिटीज़ हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है लॉ की लैंग्वेज में, एंड वही ये हमसे पूछेंगे, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसको पूरा करना है आपको, एंड कंपैरिजन करते हुए करना है, लोकसभा में क्या हो रहा है, राज्यसभा में क्या हो रहा है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, चेयरपर्सन्स के केस में क्या हो रहा है, वाइस चेयरपर्सन्स के केस में क्या हो रहा है, स्पीकर प्रो टेम कौन बन रहा है, क्यों, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के सारे इमोल्यूंस वगैरह, मतलब सारे उनके प्रिविलेजेस, उनके जितने भी एमोल्यूमेंट्स हैं उसको कंपेयर करो जो लोकसभा में स्पीकर है उससे, तो ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ने में ज़्यादा मदद मिलती है और याद अच्छा होता है, राइट। ये पूरा आपको चैप्टर अच्छी तरह करना है, बेसिकली बात ये है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है ये, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना एंड इनको याद करना है। इनको ये मत सोचना कि याद करने के पार्ट नहीं है कि मनी बिल्स में क्या चीज़ें आई, फाइनेंस बिल में क्या चीज़ें आई, वो आपको याद करना है। मनी बिल से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज, अब ये वाली जो पार्ट्स हैं इनको अगर मैं पूरा 1-2 पेज पढ़ूँ तो भी रिजल्ट यही निकलता है, तो मैंने डायरेक्ट यही बना लिया, पढ़ना क्यों है, मैं सिर्फ इतनी चीज़ें देखूंगा और मेरे को चीज़ें याद आ जाएंगी। तो ये मैंने बनाया मेरे मुताबिक, ठीक है, तो मेरे को देखते ही चीज़ें समझ आने लगेंगी कहाँ पे क्या हो रहा है, और MCQs आएंगे तो मैं आसानी से टिक कर दूंगा। तो मैं ऐसे नोट्स नहीं बनाता था कि पूरे चैप्टर के नोट्स बना लिए, जहाँ ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मेमोरी के लिए इजी होगा, रिमेंबर करना इजी होगा, ठीक है। अब जो चीज़ें मैं ज़्यादा भूलता था, जैसे वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट में डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने वो बनाया था। जैसे अकाउंट में ए आता है, देखो अकाउंट में ए आता है, वोट ऑन अकाउंट, और एडवांस फॉर 2 मंथ्स, मेन चीज़ क्या है इसमें, एडवांस में लिए जाते हैं पैसे, ठीक है, जो पार्लियामेंट में होता है बजट के दौरान। तो जैसे वोट ऑन अकाउंट आएगा तो एडवांस वाला कंसेप्ट, वोट ऑफ क्रेडिट आएगा तो यहाँ पे बैंक चेक टू एग्जीक्यूटिव बाय लोकसभा, ब्लैंक चेक दिया जाता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव को लोकसभा के द्वारा। तो ये मेरे नेमोनिक्स थे, यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट का सी से चेक, ब्लैंक चेक दे रहे हैं, वोट ऑन अकाउंट में एडवांस दे रहे हैं, राइट। तो एक बार ये क्वेश्चन भी आया था और मेरा वो करेक्ट हुआ था इसी वजह से, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाती है वहाँ पे काफ़ी। तो ऐसे नोट्स मैंने बनाया, एंड ये पूरा चैप्टर काफ़ी लंबा चला, बट आपको टाइम देना है एंड करना है। एंड ये वाली चीज़ आपको अपने स्टेट के लिए करनी है एटलीस्ट, जैसे मैंने हरियाणा के लिए कर रखी है कि राज्यसभा में 5 सीट हैं, लोकसभा में 10 सीट हैं। मानता हूँ एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है कि वो आप ही के स्टेट के लिए क्वेश्चन आएगा, बट आ गया तो वेल एंड गुड, ठीक है, अगर एलिमिनेट भी हो रहा है तो, नहीं तो ये चीज़ें काम आती हैं इंटरव्यू में। अपने स्टेट की तो आपको पता ही होनी चाहिए चीज़ें, और जो मैक्सिमम मिनिमम है, जैसे महाराष्ट्र है, यूपी है, मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमम, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी पूरी हर एक स्टेट की तो कोई नहीं रटेगा यार बैठ के, ठीक है। एंड ये सब करना है। ये टेबल्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है इसमें सारी, इसमें इंपॉर्टेंट टेबल्स लग ज़्यादा रही हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपने स्टेट का करना है, मिनिमम मैक्सिमम करना है। एंड ये टेबल नहीं करनी, ये भी वही टेबल नहीं करनी, अपने स्टेट की कर लेनी है, राइट। एंड ये टेबल भी नहीं करनी, ये टेबल भी नहीं करनी,
एंड इस टेबल पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ रटने को, इतना नहीं रट पाओगे। जो जो इम्पोर्टेंट है, हम मनी बिल से रिलेटेड चीज़ें करनी है। मनी बिल के आर्टिकल्स 110, 112, 114, 117, 111, मतलब ये आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बस यहाँ पे इनको कर लेना, ये कुछ आर्टिकल्स, राइट। अब पार्लियामेंट्री कमेटीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यार 20 मिनट हो गए, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। अब पार्लियामेंट्री कमेटीज़ इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें भी ऐसे मैंने पूरे चैप्टर के लिए बस ये बनाया था, एक पेज आगे पीछे। इसी से क्वेश्चंस तो आने ही नंबर्स से ही, नंबर्स से आएंगे, या इनकी कोई कॉम्पोजिशन से आएंगे। चेयरमैन कौन होता है, कौन इलेक्ट हो सकता है, कॉम्पोजिशन कितना होता है, ठीक है। ये सब कितनी कमिटीज़ होती हैं, इलेक्शन मतलब वोट कौन कर सकता है, तो वो सब एक पेज से हो जाता है। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ इंपॉर्टेंट थिंग है, करनी है। कैबिनेट कमेटीज़ नहीं करनी, वो इग्नोर कर सकते हो। ये पार्लियामेंट्री फोरम भी नहीं करना, ये सब नहीं करना। अब आपको क्या करना है, अब देखो मैं बताता हूँ अब आपको बुक मार्क से। अब आपको करना है प्राइम मिनिस्टर। एक सेकेंड, अब देखो, अब आपको पार्लियामेंट हो गया। अब पार्लियामेंट में आप काफ़ी सारी चीज़ें जान लोगे, पार्लियामेंट में आप काफ़ी सारी चीज़ें जान लोगे। उसके बाद आपको आना है इन पे सीधा, पीएम एंड मिनिस्टर्स, राइट। प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स करोगे आप, ये वाला चैप्टर, इसको करना है आपको। उसके बाद जैसे आप पीएम एंड मिनिस्टर्स कर रहे हो, वहीं पे आप सीएम एंड मिनिस्टर्स खोल लो। अब मैं सीएम एंड मिनिस्टर्स पे गया। अब साथ के साथ मेरा ये हो जाएगा चीफ मिनिस्टर एंड उनके मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखने में ज़्यादा लग रहे होंगे 2 चैप्टर 4 चैप्टर, बट वो पढ़ लिया तो ये तो वैसे ही हो जाएगा 15 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट नहीं, आधे घंटे में ऐसे ही। पार्लियामेंट पढ़ा था, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर आ जाना, वो ये ऐसे ही हो जाएगा। तो ऐसे एक चैप्टर बड़ा हो गया ना सेंटर का, तो स्टेट के वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि चीज़ें ज़्यादातर सिमिलर होंगी और आपको वो चीज़ें ज़्यादा ध्यान में आएंगी जो डिफरेंसेस हैं, और उन डिफरेंसेस से ही क्वेश्चन आते हैं। जो चीज़ें दोनों जगह सेम है ना, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। अब आपने ये कर लिया, अब आप करोगे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इनको एक साथ कर लो। पहले प्रेसिडेंट किया, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट किया, राइट, वाइस प्रेसिडेंट किया। उसके बाद आप स्टेट में आ जाओगे गवर्नर। अब यहाँ डेप्यूटी गवर्नर तो कुछ होता नहीं है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक साथ कर लिया। फिर आ गए हम गवर्नर पे, अब ये हो जाएगा जल्दी से। उसके बाद क्या बचा, अब देखो, अब सेंटर में क्या बचा है, अब बचा है सुप्रीम कोर्ट। अब मैं देखता हूँ मेरा सुप्रीम कोर्ट मेरे को कहाँ दिख रहा है। साइलेंट फीचर्स, स्टेट सीन, सुप्रीम कोर्ट, ये रहा। अब मैं आया सुप्रीम कोर्ट पे, ये रहा सुप्रीम कोर्ट। एंड यहाँ पे भी मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, ये सब, ठीक है। तो इनसे मेरे जल्दी हो जाता था। अब देखो, ये वाला एक पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैं ये दिखा देता हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हो कि कौन किसको रेजिग्नेशन दे रहा है, ये उसके ऊपर है मेरे ख्याल से, राइट। कि देखो, प्रेसिडेंट, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है, यहाँ पे प्रेसिडेंट है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, ओथ कौन किसको दिला रहा है, ठीक है। चीफ जस्टिस बनेगा उसको ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट बनेंगे उसको ओथ कौन दिलाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, यहाँ पे गवर्नर, फिर रेजिग्नेशन करके एरो बनाया है। तो अगर गवर्नर को रेजिग्नेशन देना है, वो किसको देगा, ओथ गवर्नर को कौन दिला रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहीं से आप करोगे, ठीक है। यहाँ पे इसमें आ गए पूरे अपने पार्लियामेंटेरियंस। डेप्यूटी चेयरमैन रेजिग्नेशन देगा तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। अब ओथ दिलानी है प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन देना है इसको तो वाइस प्रेसिडेंट, समझ गए। तो ऐसे मेरे को चीज़ें याद हो जाती थी एंड मैं एक ही से समझ जाता था। ये वाला तो मेरा रफ था, पहले मैंने ये बनाया था, फिर मैंने इसको हटा के मैंने ये बनाया अच्छी तरह, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपना हुआ सुप्रीम कोर्ट, राइट। ये पूरा अपना सुप्रीम कोर्ट हुआ, काफ़ी इसमें आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, वो किए। उसके बाद हम आके अपने हाई कोर्ट पे, ये रहा हाई कोर्ट। एंड फिर किया सेम हमने हाई कोर्ट के लिए। यहाँ पे ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाई कोर्ट में। आपको ध्यान रखना है कि जो यूनियन टेरिटरीज़ के हाई कोर्ट हैं वो कहाँ पे हैं। जैसे कि
बॉम्बे हाई कोर्ट है वो महाराष्ट्र के लिए भी है, गोवा के लिए भी है, दादरा एंड नगर हवेली के लिए भी, दमन एंड दीव, ठीक है, ये एक ही यूनियन टेरिटरी है। अंडमान एंड निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ है? कैलकाटा में है, कोलकाता में है, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा का एक ही है, चंडीगढ़ में। तो ऐसी चीज़ आपको याद रखनी है। एंड उनकी जो सीट्स हैं ये, जैसे एमपी वाले की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सीट्स जबलपुर में मेन है, लेकिन उसके बेंचेस ग्वालियर में है एंड इंदौर में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे राजस्थान के जोधपुर में, अब उनकी उसके बेंच हैं जयपुर में। अब राजस्थान का लोग सोचते हैं जयपुर में होगा, वो कैपिटल है, बट जोधपुर में सीट है, बेंच जयपुर में है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको, राइट। तो ये हो गया अपना। अब जितना भी हुआ अपना, उसके बाद अपन आएंगे अब मेन थिंग पे, जहाँ से जो चैप्टर्स अगर बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं लगते बट वहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, चांसेस हैं, तो वो है अपना यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट एरियाज। ये यूनियन टेरिटरी वाला ये चैप्टर करना है, पूरा अच्छी तरह करना है चैप्टर, इम्पॉर्टेंट। एंड शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ये करना है इम्पॉर्टेंट, राइट। अब ये हो गया आपका। उसके बाद एक चैप्टर और था जो मेरे को याद आ रहा है, जस्ट ए सेकेंड। ये सब आपको नहीं करना, मतलब कर सकते हो इलेक्शन कमीशन वगैरह, कुछ कुछ आ सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये वो हो जाएगा, रटने वाली चीज़ हो जाएंगी। ये भी मेरे कुछ नोट्स हैं पॉलिटी के ही, अभी दिखाता हूँ मैं। अभी मेरे को एक चैप्टर ढूंढने दो। हाँ यार, अब देखो दूसरे चैप्टर में जो दिखा रहा था इंपॉर्टेंट, वो है पंचायती राज अपना। ये वाला चैप्टर आपको करना है। इसमें ये कमिटीज़ वाले पार्ट इग्नोर करना, मतलब अगर बेसिक जान लो कि पहले कौन सी कमेटी आई, उसके बाद कौन सी क्या क्या, ठीक है, और सीक्वेंस याद हो तो ठीक है। हर एक कमेटी ने डीप में क्या किया, ये चैप्टर रिवाइज करना शुरू कर रहे हो तो इसको अवॉइड करना, इन चीज़ों को अवॉइड करना, क्योंकि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सीक्वेंस भी याद रह जाता है तो बहुत है। आपको आना है 73rd अमेंडमेंट एक्ट पे, यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट शुरू होती हैं। सैलेंट फीचर्स क्या क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ये जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे कुछ चीज़ याद करने के लिए, तो ऐसी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी एग्जाम्पशन, अब यहाँ पे अलग क्या आया पिछले उससे, तो वो मैंने जो अलग चीज़ें हैं, एग्जाम्पशंस हैं, क्या क्या स्टेट हैं, वो मैंने लिख रखे हैं, राइट। पैसा एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टार्टिंग में कमिटीज़ दी है वो कम इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर को ऐसे नहीं स्टार्ट करना कि जो पहले तो पूरा अच्छी तरह पढ़ने लग गए, जबकि वो कमिटीज़ जो कम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन चीज़ों पे आना है, राइट। ऐसी होती है रिवीजन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको इंपॉर्टेंट जो लगे PYQs के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लगे वो कर लेने हैं आपने, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ यहाँ से आता है यार 243 का ना पूरा कर जाओ, 243G तक तो याद होना चाहिए, एटलीस्ट एलिमिनेट करने में हेल्प करें। इसको ज़्यादा ध्यान मत देना, ये जो टेबल है, जो कुछ अगर यूनिक चीज़ लग रही है, कहीं डिफरेंट लग रहा है, तो उस पर ही आना। जो मैंने मार्क कर रखे हैं कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, गोवा, मणिपुर, सिक्किम, तो इनको ध्यान दे सकते हो। अभी मैं ज़्यादा डीपली नहीं देख रहा क्योंकि वीडियो भी लंबी हो रही है। एंड म्यूनसिपैलिटी करना है, ये 2 चैप्टर हैं। पंचायती राज किया, उसके बाद म्यूनसिपैलिटी किया, ठीक है। वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, ये 74th अमेंडमेंट एक्ट है 1992। इन दोनों को अच्छी तरह करना है आपको। अब मैं बोलूँगा वी आर डन हेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कर ली हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्योंकि पॉलिटी का वेटेज भी धीरे धीरे कम हो रहा है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वैसे कभी भी बढ़ सकते हैं, इसलिए हमने इन चैप्टर्स को किया है कि अगर बढ़ेंगे भी तो अपनी चीज़ें मिस ना हों, उसमें से मेजर चंक तो हम उठा सकें। अब पूरी बुक भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये मेजर चीज़ें अपन ने कर ली हैं सारी की सारी। मैं देख लेता हूँ एक बार कोई अपना चैप्टर मिस तो नहीं हुआ है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हो गया है, राइट, सारा हो गया। इतना जितना मैंने बताया पूरा कर लेना है आपने। उसके बाद यहाँ पे एंड नहीं होती चीज़ें, हर चीज़ चैप्टर से नहीं होगी। अब कुछ करोगे आप अपेंडिक्स, वो अपेंडिक्स में आपको निकाल के बताता हूँ आपको कौन सी करनी है। देखो आपको अपेंडिक्स में एक तो ये करनी है सब्जेक्ट ऑफ यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पे हर एक चीज़ रटो ना तो इम्पॉर्टेंट भी एक बार नज़र डाल के लास्ट में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से चीज़ें आ जाती हैं कई बार एंड आपको एलिमिनेशन में हेल्प करती हैं। वो ऐसा नहीं देंगे कि कुछ एक ही देंगे एंड पूछ लेंगे ये कौन सी लिस्ट में है। वो अक्सर ऐसा करते हैं 3-4 चीज़ें देते हैं
उसके बेसिस पे भी अगर आपसे पूछ लिया कौन सी लिस्ट में है, तो अगर उसमें से आपको एक या दो भी पता होगी तो आप कंफर्म हो जाओगे आंसर के लिए। तो यूनियन लिस्ट देखनी है, स्टेट लिस्ट देखनी है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट देखनी है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी दो लिस्ट अच्छी तरह भी कर लो ना, कि जैसे कि आपने कॉन्करेंट वाली आपने यूनियन वाली कर ली और कॉन्करेंट वाली कर ली, तो अब आपको पता होगा बाकी जो बच गई वो स्टेट में ही है, एटलीस्ट एलिमिनेट कर पाओगे, राइट। एंड उसके बाद टेबल ऑफ प्रेसिडेंस आपको देख लेना है, मतलब बस इतना ही देख लेना, 7-8 तक, राइट। और इससे ज़्यादा नहीं, अगर कुछ आएगा तो यहीं से आ जाएगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एट ए ग्लांस, यहाँ पे अब आपने पिछले चैप्टर्स में जो जो पढ़ा है, रिवाइज किया है, उसको बस याद करके मार्क करने की कोशिश करो कि एक रेक्टेंगल बनाने की, कि ये वाली पढ़ी थी और ये है, तो इससे एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी लास्ट में, जैसा मैंने कर रखा है 1st 7th 9th। क्योंकि जो भी कन्फ्यूजन होती है ना, वो एक ही साथ यहाँ पे सब कुछ दी हुई है, एंड आप एक साथ यहाँ पे देखोगे पढ़ोगे तो लास्ट टाइम में काफ़ी फ़ायदा होगा। ये अपेंडिक्स आपको करनी है इसलिए लास्ट में। ये सारी मैंने वही कर रखा है, रेक्टेंगल बना रखा है जो मैंने पढ़ी थी, एंड ये याद हो सकती है तो इस पर भी नज़र डालो लास्ट में। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा इसको रटो, बट एक नज़र डाल के जाओ, क्योंकि अपेंडिक्स से चीज़ें आती हैं। बट बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ से नहीं कर पाएंगे। अगर हम जो इजी चीज़ें वही थोड़ी बहुत कर लेते हैं ना, तो ही इनफ है। तो ये हो गया यार पॉलिटी का काम। अब एक बार ये देख लेते हैं। खैर चलो, नोट्स किसी और वीडियो में देखेंगे, मतलब नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट मेकिंग कैसे होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी तो रिवीजन का मामला चल रहा है, तो रिवीजन के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये वही अपनी लक्ष्मीकांत अपने को पॉलिटी कैसे रिवाइज करनी है, एंड आपने कोई और सोर्स फॉलो कर रखा है कुछ, तो उसी से स्टिक रखो। जहाँ से पहली बार दूसरी तीसरी बार चीज़ें पढ़ी हैं, रिवीजन वहीं से करो, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ओके, सी यू, लाइक।